सत्य के साथ। कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं। स्पष्ट हो चुका है कि वीआईपी कौन है। गट्टू बट्टू जो वीआईपी हैं, इनकी भी और डिटेल निकाली जाए। बुलडोजर चलाने वाले कौन लोग थे। लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश भी हो रही है, सरकार अपनी तरफ से साजिश भी करे। अनिल कुमार जोशी वो कहां से आ गए हैं, कौन वो व्यक्ति। महापंचायत में आने का मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी और विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पे आमंत्रित हुए और विशेषकर इसलिए मैं यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि कई लोगों में ये भ्रम था कि 7 तारीख जो हम देहरादून मुख्यमंत्री से मिले तो कई लोगों का ये भ्रम था कि माता पिता बिक चुके हैं, न जाने क्या उनका आपस में समझौता हुआ। लेकिन मैं ना समझौता करने में ना बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं। तो यहाँ पे हमारा दोनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब मेरी आंख में दर्द है और हारने की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। दूसरी ये है कि जो मेरी मांग थी और जनता की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो और सीबीआई की जांच जो वो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो। ठीक, मैंने भी यही प्रस्ताव बना के भेजा मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी सुनने में क्या मुख्यमंत्री जी जो अनिल प्रकाश जोशी एफआईआर दर्ज की उन्होंने किस तरीके से की, न तो मैं उनको जानता हूं न पहचानता हूं। जो एफआईआर दर्ज होगी वो तो मैंने पहले से ही वहां करा रखी है। तो इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहां तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी और एक रिनोविस्ट जिसने रिजॉर्ट तोड़ा और पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए और जो गट्टू बट्टू जो वीआईपी हैं इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए। विशेषकर रेनोविस्ट 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 आधी रात तक उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए। कि जब स्पष्ट हो चुका है कि वीआईपी कौन है, नाम आ चुका है और हम नहीं ले रहे हैं इसका नाम, उन्हीं के विधायक लोग ले रहे हैं, उनके परिवार के लोग ले रहे हैं और अजय कुमार का नाम। और बुलडोजर चलाने वाले कौन लोग थे, किसने आदेश दिए। हमें जो जानकारी मिली है उसमें ये जानकारी मिली है कि मुखिया ने ही, जो राज्य का मुखिया उसने ही उसको वनंता के अंदर आदेश पारित किए थे कि उसको उन्होंने कहा था आदेश पारित करने के लिए। तो हमारे कहना है इन तीनों को सीबीआई अपने इनके संदेह के घेरे में लेते हुए इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। अभी उनके माँ पिता ने ये भी कहा है कि जो भी अपराधी, जो भी इस तरह के अभियुक्त इस पर बन रहे हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए, जांच के दायरे में है, उनके मोबाइलों को भी खंगाला जाए पूरी तरीके से। ये अभी उनके पिता यहाँ पे कह गए हैं, तो मैं भी उन्हीं की बात को दोहरा रही हूँ कि उनकी पूरे उनके मोबाइलों को देखा जाए, उनकी लोकेशन उस समय की देखी जाए और पूरी जांच सीबीआई बहुत निष्पक्षता के साथ करे और वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो निगरानी है उसमें वो जांच की जाए, ये हमारी बात है। और एक बात पता नहीं मैंने आपके चैनल को बताई या नहीं कि जो अनिल कुमार जोशी वो कहां से आ गए हैं, उनका की जो भी वो न उस परिवार के व्यक्ति हैं कौन वो व्यक्ति जो 3 साल से 4 साल से कहीं अंकिता के न्याय में नहीं दिखाई दे रहे थे, वो कहां से पैदा हो गए, कहां से लाया गया उनको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। इसमें भी सरकार की पूरी साजिश नजर आती है। जब एक तरफ वो माँ पिता को बुलाते हैं यहाँ पे 9 तारीख को और उसके बाद माँ पिता से एक प्रार्थना पत्र लेते हैं, तो माँ पिता की जो एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है, उसको क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट का आधार बनाया, उसको उस पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की गई उनके आवेदन पर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है जो पूरी सरकार को शंका के घेरे में लाता है कि कहीं ये अपने लोगों को गट्टू बट्टू जो भी है उनको बचाना तो नहीं चाहते हैं। क्या पता इसके पीछे भी एक बहुत लंबी फेयर लिस्ट हो। ये उत्तराखंड के अंदर जितने भी ये होटल और रिजॉर्ट खुले उनके अंदर ये क्या क्या धंधे चला रहे हैं, इन सबका खुलासा होना चाहिए। अब हमको ये लगने लगा कि कहीं यहाँ भी जिस तरह से चीजें पूरे दुनिया के अंदर बढ़ रही है, बच्चों का व्यापार हो रहा है, बच्चियों को जिस तरह से परोसा जा रहा है, कहीं उत्तराखंड के अंदर भी सरकार वही चीज तो नहीं दोहराने जा रही है। इसलिए हम महिलाएं हैं, हम मातृशक्ति हैं, हमने उत्तराखंड को बनाया है, हमारे दिल में महिलाओं के प्रति इज्जत और सम्मान है, अपने बच्चियों को हम बचाना चाहते हैं। इसलिए सरकार जो इसको देवभूमि का नाम देके ढकोसला फैलाना चाहती है, उनकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। महापंचायत करने का जो उद्देश्य है
उस स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि जो वीआईपी इस मामले में संलिप्त हैं उनको केंद्र में रखकर जांच हो। 2 लोगों के नाम सामने आए थे, अजय कुमार, उनको जांच के दायरे में शामिल किया जाए। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में पूरे सीबीआई जांच करे, ये मुख्य तौर पर हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि सबूत जिन लोगों ने मिटाए हैं, जिन लोगों ने पूरी जांच को प्रभावित किया, वो सब लोग जांच के दायरे में शामिल होने चाहिए। इसको लेकर हम लोग आज लगातार इसको लेकर एक बड़ा संघर्ष चल रहा है और आज महापंचायत आयोजित कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। जिस तरह से इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश भी हो रही है, सरकार अपनी तरफ से साजिश भी करे, इसके बावजूद लोगों के अंदर एक टीस है कि अंकिता बहन को न्याय मिलना चाहिए, इस राज्य की महिलाएं, बेटियां, बहनें सुरक्षित रहनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आम जनता को ये सोचना चाहिए कि उनकी बहन बेटियां तभी सुरक्षित रहेंगी जब हम सड़कों पर अपनी महिलाओं के, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लड़ेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़े, इस लड़ाई में आप लोग शामिल हैं। आज उत्तराखंड की जनभावना ये है कि हमारी बेटी के साथ जिसने भी ये साहस किया, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसको बचाने के लिए दुनिया की सारी ताकत क्यों न लग करके खड़ी हो रही हो, उसकी आड़ में उसको बचाने की, उसकी रक्षा करने का काम कर रही हो, वो व्यक्ति सामने लाया जाना चाहिए और उसको देश के संविधान के अनुरूप कानून के हवाले किया जाना चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए। अंकिता एक हमारे समाज में जो बदलाव आ रहा है उसका एक लक्ष्य, एक प्रतिबिंब है। हमारे समाज में पहले लड़के कमाते थे, वो बहुत देर हो गई करते करते सारी लेकिन समय के बदलाव के साथ थोड़ा सा अपने पास बेटियां भी उसमें हिस्सा बटा रही हैं आज अपने परिवार की गरीबी को। और अंकिता अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सके, अपनी माँ को एक सुकून भरी बरसात के दिनों में नींद उपलब्ध करवाई जा सके। जो उसका टपकता हुआ घर है, जो पहली तनख्वाह मिले, उस पहली तनख्वाह से वो अपने घर को, जो चूता घर है, उसको उसकी छवाई करने का काम कर सके, उसकी मरम्मत करने का काम कर सके। इस आकांक्षा के साथ हमारे उत्तराखंड में बन रहे रिजॉर्ट में वो नौकरी करने के लिए गई थी। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं सारी बातें। हमारी हुई बेटी को और हमारी किसी भी बेटी को ये मालूम नहीं है कि इन रिजॉर्ट्स में कौन से दैत्य आ गए हैं जो हमारी अस्मिता का भक्षण करना चाहते हैं, जो हमारी शालीनता का भक्षण करना चाहते हैं। अंकिता जहां कहीं भी है, इसीलिए मैंने कभी किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ, मैं अंकिता का दर्जा तीनू रौतेली और जिया रानी के समकक्ष मानता हूं, क्योंकि उसने हमारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए, हमारे आत्मगौरव की रक्षा करने के लिए, उत्तराखंड के आत्मगौरव की रक्षा करने के लिए वो जानती थी कि मैं जिनकी बात नहीं मैं मान रही हूं, ये मेरी हत्या कर सकते हैं, वो मेरी हत्या कर सकते हैं। इसीलिए उसने अपने मित्र को संदेश भेज करके कहा कि मुझसे कहा जा रहा है कि वीआईपी आ रहे हैं, तुमको विशेष सेवा करनी है, और मैंने इनकार कर दिया है, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। उसने आत्म उत्सर्ग किया, बलिदान किया अपने को। जब उसने बलिदान किया तो हमारा भी कर्तव्य है, हम जो जिंदा कौम के रूप में खड़े हैं, उत्तराखंडी के रूप में खड़े हैं, ये हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि उस बेटी ने जो कुछ कहा है, उसने जो कहा, जो संदेश भेजा कि कोई वीआईपी है, वो उसके डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में लिया जाना चाहिए था। उसकी वही अहमियत होनी चाहिए थी जो मरने से पहले किसी के इस तरीके के बयान की अहमियत होती है, उसको डाइंग डिक्लेरेशन का दर्जा दिया जाना चाहिए था। लेकिन पूरी ताकत लग गई इस मामले में। कौन ताकत है मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरी बात के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जाए। मैं नहीं चाहता कि लड़ाई कमजोर हो, लेकिन जो भी ताकतें थी वो ताकतें पूरी शक्ति से इस बात पर जुड़ गई कि कोई वीआईपी है ही नहीं।
कितनी अजीब सी बात है कि 3 दिन लग गए एफआईआर दर्ज करने में और 4 दिन लग गए हमारी इस बेटी की चीला के नहर से उसकी बॉडी को रिट्रीव करने में, बाहर निकालने में। मोबाइल अभी तक नहीं निकाले गए जो सबसे बड़े साक्ष्य हो सकते थे, अपराधी के भी नहीं निकाले गए, जो विक्टिम है उसके भी नहीं निकाले गए। क्या इतनी सक्षम, इतनी हमारी तकनीक इतनी अक्षम हो गई है कि उसके मोबाइल नहीं निकाले जा सकते थे? साक्ष्य नष्ट किए गए एक के बाद एक। आप सीसीटीवी कैमरे तोड़ देते हैं, आप बुलडोजर चला देते हैं, आप आग लगाने का काम करते हैं। सब चीजें चीख चीख करके कुछ बात को कह रही हैं। बहुत सारी चीजें जो कोर्ट का फैसला है, वो फैसला भी बहुत सारी चीजों को इंगित करने का काम कर रहा है, लेकिन समय की आंधी ने कहा नहीं अंकिता, तुम्हारा बलिदान यूं ही नहीं जाने देंगे। और कुछ बातें तथ्य सामने आए और वीआईपी के नाम सामने आए, और आज मुझे अफसोस है इस बात का। मैं बहुत आहत महसूस कर रहा हूं, एक बात के नाते भी आहत महसूस कर रहा हूं, और मैं समझता हूं आप सबकी मनोदशा भी मेरी जैसी होगी। जितने भी हमारी उम्र के हैं या भाई हैं, उनकी मनोदशा भी आज वही होगी जो मेरी मनोदशा है कि आज हमको लग रहा है फिर से न्याय की प्रक्रिया ढकोसला बनने जा रही है। फिर से न्याय की प्रक्रिया पूरी ढकोसला बनाई जा रही है। ऐसा नहीं होने दें, यह हम सबका सामूहिक संकल्प होना चाहिए, इस महापंचायत का संकल्प होना चाहिए। और कमला जी, जब आप लोग ये संकल्प पारित करेंगे तो आपके साथ हम भी हाथ खड़े करेंगे। सत्य के साथ